मेष राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, बुध का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है। आपके कुंडली में देख लो कि कुंभ राशि में कई सारे ग्रहों का गोचर मैं इस समय में देख पा रहा हूं, और बुध का गोचर भी जो है सो 11 अप्रैल तक कुंभ राशि में बुध के गोचर होने जा रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? देवी और सज्जनों, कुंभ राशि यानी कि आपके कुंडली का एकादश भाव, और एकादश भाव पर में बुध का गोचर यानी कि वहां से पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि पर रही है। बुध इस कुंडली के तृतीय और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो ये समझ लें कि एकादश भाव क्या है। एकादश भाव लाभ का है, उपलब्धि की प्राप्ति का है, इच्छा की पूर्ति का है। पंचम भाव संतान का है, विद्या बुद्धि का है, प्रेम प्रसंग का है। और तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहन का है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और केस मुकदमा का है, नौकरी का है। तो क्या कैसे प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहला परिणाम मेष राशि वालों, आय में अचानक से वृद्धि के योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। एकादश भाव लाभ का भाव माना जाता है, और बुध यहाँ बैठ करके बुद्धि, गणना, सौदेबाजी और संचार से धन आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ इस समय में मिलने जा रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। दूसरा, अगर कोई पैसा रुका हुआ था जो नहीं मिल पा रहा था, तो अब वापस मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। वो पैसा अब आपको फिर से वापस मिल सकता है। वो पैसा अब फिर से आपके पास जो है सो आ सकता है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होने से पुराने कर्ज, फंसा हुआ पेमेंट, कोर्ट या विवाद से जुड़ा धन निकलवाने के लिए बुध देवता इस समय में पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। तीसरा, मित्रों और नेटवर्क से आपको बड़ा लाभ का योग है। कुंभ राशि सामूहिकता और नेटवर्क का होता है, और बुध इसी राशि में है, तो पुराने मित्र, आपके प्रभावशाली लोग या ऑनलाइन कनेक्शन आपके लिए इस समय में अवसर खोलेंगे, और आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। मल्टीपल इनकम सोर्स बनने लगेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बुध का प्रभाव एक से अधिक कार्यों पर होता है, तो साइड इनकम, पार्ट टाइम, डिजिटल काम, ये सब शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं इन सब को देख करके ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए ये समय निश्चित तौर पर में जो है सो बुध देवता अच्छा करने जा रहे हैं। बहुत सारे इनकम के सोर्स आपको देने जा रहे हैं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पंचम भाव पर में दृष्टि है, तो बुद्धि का तेज विकास होगा। बुद्ध की पंचम दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि से
निर्णय लेने की क्षमता, प्लानिंग और रणनीति आपकी मजबूत होगी। गलतियां जो है आपकी वो कम होने लगेंगी, एक के बाद आप एक सही डिसीजन लेने लगोगे। स्टूडेंट के लिए अगर बात करूं, लोग पूछते हैं कि विद्यार्थियों का क्या है, तो स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। बुध और कुंभ राशि में है, तो कुंभ प्लस बुध का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि लॉजिकल माइंड इस समय में विद्यार्थियों का हो जाएगा। कंपटीशन, मैथ, साइंस, टेक्निकल स्टडी और कंप्यूटर में जो है सो सफलता मिलने के विशेष योग में इस समय में आपके लिए देख पा रहा हूँ। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। पंचम भाव संतान का है, तो संतान की उपलब्धि, परीक्षा में सफलता या कोई पॉजिटिव न्यूज जो है आपको मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। प्रेम संबंधों में संवाद सुधरेगा इस समय में। यदि प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ गई थी, तो अब बातचीत से मामले जो है सो सुलझने लगेंगे, चीजें ठीक होने लगेंगी। परंतु भावनाओं में अधिक गणना ना करें तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो भावना में बह करके कई बार गलत निर्णय हो जाता है। व्यापार में आपके क्लाइंट जो है बढ़ेंगे इस समय में, क्योंकि बुध जो है सो व्यापार का कारक है। तो इस समय में नए ग्राहक आपको मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऑनलाइन डील मिलने की प्रबल संभावना मैं देख रहा हूं। ऑनलाइन डील आपको इस समय में खूब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शत्रुओं पर में मानसिक बढ़त बनाएंगे आप। षष्ठ भाव के स्वामी होकर बुध एकादश में है ना, छठे भाव का स्वामी होकर बुध का एकादश में होना, यानी कि विरोधी चालें समझ में आ जाएंगी आपको। आप बुद्धि से उन सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विरोधी आपके लिए कौन सा शतरंज बिछा रहा है, विरोधी आपके लिए कौन सा जाल बिछा रहा है, विरोधी आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा, तो ये समझ में कैसे आएगा, तो बुद्धि से। और जब बुद्धि में जब चाल समझ में आ जाएगा, तो समाधान तो स्वाभाविक है कि प्रश्न समझ में जब आ गया तो उसका उत्तर तो मिल ही जाता है देवी और सज्जनों। सोशल मीडिया और पब्लिक इमेज आपका मजबूत होने वाला है इस समय में। यदि आप यूट्यूब, ब्लॉग, इंस्टाग्राम, पब्लिक स्पीकिंग या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो, तो फॉलोअर और पहचान में अभी बुध के गोचर के कारण आपको खूब वृद्धि का योग, बहुत ही वृद्धि का योग जो है आपके लिए मैं बनता हुआ इस पीरियड में देख पा रहा हूं। इतना ही नहीं, भाई बहन अगर सहयोग नहीं कर रहे थे, भाई बहनों से अगर विरोधाभास चल रहा था, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, तो इस समय में आप ये समझो कि अब आपको भाई बहन भी साथ देंगे। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी बुध भाई बहन, यानी कि बुध जो है सो तृतीय भाव के स्वामी है, और तृतीय भाव जो है छोटे भाई बहन का है। तो छोटे भाई बहन, टीम या सहकर्मी सहयोग देंगे आपको। कोई ज्वाइंट काम आप शुरू कर सकते हो, और इससे आपको भी लाभ मिलेगा और आपको सहयोग करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। मानसिक चंचलता जो है आपकी वो बढ़ सकती है इस समय में। आप इस समय में बुध की अधिक सक्रियता से ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ज्यादा सोच सकते हो, जो ठीक नहीं है आपके लिए। ओवर थिंकिंग से परेशानी हो जाती है, नींद में कमी आ सकती है, बार बार विचार बदलना पड़ सकता है, ये सब ओवर थिंकिंग का प्रभाव होगा। तो ध्यान जरूरी है, इस समय में ध्यान करें, और ओवर थिंकिंग से अगर बचेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्याएं जो है सो आएंगी। सट्टा या शेयर में सोच समझ करके कदम रखें। पंचम भाव में दृष्टि होने से आपका इन चीजों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन बिना रिसर्च जोखिम आपको नुकसान दे सकता है, आप माइनस में जा सकते हो, आपको विशेष परेशानी हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कुछ अगर उपाय की बात करें जिससे कि आपका परिणाम कई गुना बढ़ जाए, तो बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरे मूंग का दान भी आप कर सकते हो। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हो।
और एक सबसे बड़ा जो उपाय है इसके लिए कि झूठ कम से कम बोले और छल प्रपंच से थोड़ा बच के रहेंगे, तो बुद्ध के लिए किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह गोचर देवी और सज्जनों बुद्धि से धन, संपर्कों से सफलता और रणनीति से विजय दिलवाने वाला साबित हो। जो मेष राशि वाले हैं स्मार्ट वर्क करेंगे, उनके लिए यह समय लाभकारी मोड़ जो है सो देने वाला होगा, तो आप इसका लाभ उठाएं निश्चित तौर पर में, यही मेरी आपके लिए मंगल कामना है। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग-अलग है। कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन है तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ों को अर्थात हस्तरेखा की फ़ोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, ऐसे आपको हमारा ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।